डुप्लेसी और विराट कोहली का शो जो कि बड़ा जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा था, 13वें ओवर मार्क पे अगर ये सोचा जाए कि आरसीबी 175 पे एंड अप करेगा, तो लग रहा था कि नहीं यार ऐसा नहीं होगा। डेथ ओवर्स पे 15वें ओवर के मार्क तक ये टीम 130 पे पहुंची हुई है, विकेट नहीं गिरी हुई, ये टीम आराम से आखिरी 5 ओवर में एटलीस्ट 50 तो जोड़ेगी और 180 के ऊपर ही टापेगी, और 180 हो जाए तो फिर यहाँ जरा कंफर्ट जोन आ जाएगा, क्योंकि लोगों को ये ना भूलना चाहिए कि आरसीबी का बॉलिंग अटैक है और आरसीबी की बैटिंग लाइनअप को या 20-25 रन एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे अपनी टीम अपनी बॉलिंग अटैक के लिए। लेकिन क्या बात करें, होल्ड कर दिया पंजाब ने। पहला जो फेज था पावर प्ले के जो पहले 6 ओवर थे वो थे 9.83 की रन रेट से, मिडिल ओवर्स आए 7.8 से और आखिरी 7.6 से, और जो आखिरी फेज था डेथ ओवर्स का जो 5 ओवर का फेज होता है 15वें ओवर से यानी 16वें ओवर से 20वें ओवर तक 5 ओवर होते हैं, वो आया 8.8 है। सिर्फ महज 45 रन ही इसमें ऐड हो सके। विकेट्स का सिलसिला भी एक गिरा, विराट कोहली एक बहुत ही कोई पुअर शॉट खेलते हुए आउट हो गए। 47 बॉलों में आज ये इनिंग्स विराट कोहली की एक और 50 लगी। इस आईपीएल अगर इंडिविजुअल विराट की बात करें तो विराट की इस आईपीएल इस सीजन के अंदर रन्स के अंबार लग रहे हैं, ये कोई तीसरा 50 हो चुका है और अभी तक जो विराट का टोटल स्कोर है वो तकरीबन 280 तक पहुंच चुका है कुछ 6 गेमों से, और विराट शायद वही 2016 वाले टारगेट को फोकस कर रहे हैं जिसमें 973 रन बने थे। लेकिन आगे चल के बात करेंगे, बहुत सारे लोग का इसमें ओपिनियन है, मेरा भी अपना जाती ओपिनियन है कि जिस फॉर्म के अंदर विराट है, क्योंकि अब शुरू के जो विराट के 29 रन थे वो 19 बॉलों में आए, उसके बाद 50 हुई 40 बॉलों के अंदर, यानी बाकी जो 21 रन आए वो तकरीबन 21 ही बॉलों के अंदर आए। फिर उसके बाद जो 7 बॉली खेली गई उसके अंदर 9 रन आए। अगर हम डाइसेक्ट करें तो क्या ये सोचना, इस बात पे डिबेट होना जरूरी है कि विराट को मिडिल ओवर के अंदर एक्सेलरेट करना चाहिए था और स्कोर टोटल को और बचाना चाहिए था, क्योंकि आरसीबी इस वक्त बैट सेकंड नहीं कर रहा, बैट फर्स्ट कर रहा है, और जब आप चेजिंग सिनेरियो में होते हो तो शायद ये अफोर्डेबिलिटी आपके पास होती है कि आप गेम को सिचुएशन के लिहाज से लेकर चलते हैं, लेकिन जब आप बैट फर्स्ट कर रहे होते हैं तो आपको टारगेट सेट करना पड़ता है एंड यू हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया कि इस विकेट के ऊपर क्या आइडियल टारगेट होगा। मैं मानता हूं कि विकेट को तकरीबन 7वें 8वें ओवर के बाद ये जो बॉल है इस सरफेस के ऊपर ग्रिप लेना हासिल किया और इतनी आसानी से बल्ले पे आ नहीं रही थी। 175 एक ट्रिकी टोटल है जो कि अगर आरसीबी या बॉलिंग अच्छी करने में कामयाब रहा तो शायद इनको रोकने में आसानी हो जाएगी। शायद बहुत सारे लोगों को, मैंने भी ट्वीट भी किया तो बहुत सारे लोग इससे सहमत नहीं थे कि नहीं जी पिच नहीं है, तो मैं यही लोगों को बोलता हूं कि पूरी पूरी 20 ओवर देखा करें, क्रिकेट टीवी के ऊपर देखा करें, डिजिटल के ऊपर देखा करें, अब तो हर जगह आती है, बाय द विजुअल्स आप देखेंगे पूरी बॉल बाय बॉल तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस फेज के अंदर यहाँ पिच स्लो हुई। लेकिन एनीवेज पंजाब की बहुत जबरदस्त रिकवरी थी, जो फाफ और विराट का शो लोड हो रहा था। आइडियल सिचुएशन यही थी कि फाफ और विराट आज स्कोर को तकरीबन 200 से ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन वो होल्ड कर दिया पंजाब की जबरदस्त बॉलिंग ने, और स्पेशली जिस तरह डेथ में बॉलिंग की गई और डेथ के अंदर इनको रोका गया अलॉन्ग विद कॉम्प्लीमेंटिंग विद द मिडिल ओवर्स। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी पंजाब की बॉलिंग अटैक। 47 बॉलों में 59 विराट कोहली, फाफ डू प्लेसी 56 बॉलों में 84, 150 का स्ट्राइक रेट फाफ का था, 125 का स्ट्राइक रेट विराट का है। लेकिन विराट जिस फॉर्म के अंदर है, मैं आपको ये बात, आप सबको पता है, किसी से ढका छुपा राज नहीं है कि कितना बड़ा विराट कोहली फैन यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन मैं कभी भी ओवर एग्जैचुरेट नहीं करता चीजों को, जो चीज होती है उसको कॉल आउट करता हूँ। विराट की जो एक स्ट्रगल है स्पिनर्स के खिलाफ, मेरे ख्याल से विराट को इस सीजन के अंदर अब ये मोटिव अपने आप में अपना लेना चाहिए। जिस तरह मैं यहाँ पेसर्स को मार रहा हूँ, मुझे अब स्पिनर्स को भी मारना पड़ेगा, और मिडिल ओवर्स के अंदर ये सोचे बगैर कि जी पीछे क्या बैटिंग लाइनअप है, पीछे क्या बैटिंग लाइनअप नहीं है, मिडिल ऑर्डर क्या है आरसीबी का, वो क्या पुटअप कर सकेंगे क्या पुटअप नहीं कर सकेंगे, आपको अपना काम करना है। क्योंकि लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, मेरे जैसे फैन के लिए भी 125 का स्ट्राइक रेट, डिस्पाइट के विराट के 6 गेम्स के अंदर यहाँ 279 कम्युलेटिव रन्स लग चुके हैं, जो विराट की एवरेज भी तो कोई तकरीबन 50 के करीब भटक रही है। विराट का जो ओवरऑल स्ट्राइक रेट है वो भी 140 के करीब भटक रहा है, इस आईपीएल सीजन की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन डिस्पाइट ऑफ ऑल दैट, ये जो 125 का स्ट्राइक रेट है ना, ये शाइन उतार देगा आज की 59 रन से, क्योंकि अगर तो आरसीबी ये गेम नहीं डिफेंड कर सका तो लोगों का जो सारा पिन पॉइंट है वो विराट की इनिंग्स के ऊपर जाएगा। क्योंकि अगर आप दिन में हुआ मोहाली में, मोहाली की आप लोगों को यहाँ तो तारीख नहीं पता है कि मोहाली में जैसे जैसे दिन प्रोग्रेस करता है डे गेम्स में पिच स्लो होती है। भाई देखिए जब धूप पड़ता है ना स्लो विकेट पे तो वो मजीद स्लो होती है। रात को अंडर लाइट्स हमेशा चेस करते हुए किसी स्लो विकेट पर भी क्लाइमेटिकल कंडीशंस क्योंकि चेंज होती हैं तो वो विकेट उतनी स्लो नहीं होती, तो चेस करने का फिर भी आसरा और उम्मीदें रहती हैं। ठीक है, उसका मतलब होश आना नहीं होता है हर बार। वेदर इतना ग्लूमी हो जाता है कि उस पर बॉल अच्छा स्किड ही करता है उस वेदर में, जो स्लो की विकेट भी हो। लेकिन डे गेम में कुछ लोग कह रहे हैं विराट कोहली ने, बिल्कुल विराट कोहली ने स्लो बैटिंग की, 126 के करीब का उनका स्ट्राइक रेट है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप लोग। पर दूसरे एंड से फ्रांसवाइज डुप्लेसी जो ओरिजिनल कैप्टन है वो बड़ा एक अलग रूप में थे, वो चांस ले रहे थे, छक्के लगा रहे थे। मेरा सवाल यह है कि जब विराट और डुप्लेसी आउट हो गए तो इनके पास से किसी की 20 रन की इनिंग आई 10 बॉलों पे। इट मींस आते ही उस विकेट पे मारना आसान नहीं था। और सेम थिंग हैपेंड विद पंजाब किंग्स आल्सो के सिराज ने ऊपर से जो बाजा बजाया इनका, उसके बाद हसरंगा का मैं आपको हमेशा कह रहा हूं ये रन्स भी खूब देता है,
पर ही इज अ जेन्युइन विकेट टेकर, और दैट्स व्हाई आरसीबी को पसंद ही वो लोग हैं कि भाई जो गेम को खत्म करने पे जाए, खुद खत्म हो जाए। लेकिन इसमें कोई लंबाई है नहीं। हाँ, बहुत अच्छा मैच खेला, और कोहली ने कप्तानी की, डुप्लेसी बाहर बैठे थे, तो दुनिया के लिए आज जिद्दत ये थी कि बड़े अरसे के बाद विराट कोहली ने मैदान के अंदर कप्तानी की। और फिर मैं आपको कहूंगा तो आप बोलेंगे भाई प्रेज आप अच्छे अमल को करोगे, सिराज को जिस तरह वो वापस लेके आया आखिर में, जिस तरह उसने असरंगा को हटा के ओवर चेंज किया। हर्षल पटेल का मोहाली में काम है, हर्षल पटेल रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के होम ग्राउंड पे कुट जाएगा, बट मोहाली में वो जो हो गया, मतलब कि सबसे पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया ना कि मैंने जब टॉस पे विराट कोहली को देखा कि विराट कोहली कहां से आ गए, फैफ डु प्लेसी भी टीम के अंदर है। फिर मेरा दिमाग क्लिक किया कि पिछले मैच के अंदर सूर्य कुमार यादव भी कैप्टन ऐसे, लेकिन रोहित शर्मा ने ऐसा इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे बल्लेबाजी की थी, और वही हुआ। फैफ डु प्लेसी की इंजरी की वजह से वो जिसको कहते हैं ना फील्डिंग नहीं कर सकते, तो विराट कोहली कैप्टन थे, और कैप्टन कोहली, और भाई प्लेयर कोहली और कैप्टन कोहली में बहुत डिफरेंस है। कैप्टन कोहली के अंदर जो एग्रेशन होता है ना, जो फील्ड के अंदर, वो अलग लेवल का ही होता है। आज आपने देखा आरसीबी ने पंजाब टीम को मैच हराया, ये आरसीबी नहीं हरा सकती थी मैच। ये अगर जिसको कहते हैं ना विराट कोहली कैप्टन ना होता तो ये बिल्कुल जिसको कहते हैं आरसीबी को मैच नहीं हरा सकती थी, क्योंकि जो एग्रेशन विराट कोहली ने पुट किया, जो एग्रेशन विराट कोहली ने आज जिसको कहते हैं फील्ड के अंदर पुट किया ना, ये उसकी वजह से आज आरसीबी आज का मैच जीते। मैं दोबारा बता रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली की वजह से आज का मैच ये लोग जीते, क्योंकि जो एग्रेशन उसकी फील्ड के ऊपर था, और फिर सिराज को जिस तरीके से यूज किया। हमने भी आपने देखा होगा सिराज प्लस जिसको कहते हैं कोहली का बेस्ट कॉम्बो ये है, क्योंकि सिराज को जो बॉलर बनाने वाला है ना वो विराट कोहली है। विराट कोहली ने हमेशा कैप्टनसी के अंदर सिराज को बेहतरीन तरीके से यूज किया, और एट द एंड आपने देखा कि इस ओवर से पहले वाला जो सिराज ने आखिरी ओवर करवाया, मैच पंजाब किंग्स के हाथ में था। जितेश शर्मा बड़ा जबरदस्त खेला था, लेकिन सिराज ने क्या किया आपके सामने, सिराज ने 2 विकेट्स निकाली उस ओवर के अंदर, 4 रन देके 2 विकेट्स निकाली, और आरसीबी की पूरी तरह से वापसी करवा दी। फिर आखिरी ओवर के अंदर आके जितेश शर्मा भी जिसको कहते हैं ना आउट हो गया सेकंड लास्ट ओवर के अंदर। लेकिन मानना पड़ेगा, जो भी है मानना पड़ेगा कि पंजाब किंग्स के जो बल्लेबाज है ना, ये बड़े खतरनाक हिटर है, क्योंकि इनका हर बल्लेबाज छक्के मार सकते हो, बड़े लंबे लंबे छक्के मारते हैं, कोई छोटे छक्के नहीं मारते, ये लंबे छक्के मारते हैं। और मैंने देखा है परमिस्टर सिंह जो कि ओपनर्स के अलावा जितेश शर्मा हो गए, शाहरुख खान हो गए, इसी के साथ साथ जो उनके ओवरसीज प्लेयर है वो तो छक्के लंबे मारते हैं। लिविंगस्टन आज खेले थे, लेकिन मानना पड़ेगा कि भाई आरसीबी, मैं आरसीबी की बल्लेबाजी की बात नहीं कर रहा अभी, क्योंकि आरसीबी ने बल्लेबाजी इंतहाई गंदी की है, आरसीबी की बल्लेबाजी पे नहीं मैं आ रहा, लेकिन आरसीबी ने जो बॉलिंग और जो फील्डिंग की है ना, जिसकी वजह से ये लोग आज का मैच जीते हैं, जिसकी वजह से ये लोग आज का मैच जीते हैं, वो इनकी फील्डिंग प्लस इनकी बॉलिंग। स्टार्ट से नया बॉल सिराज ने ब्रिलियंट किस्म का किया, उसके बाद जो रनआउट किए, अब आपने देखा होगा सिराज ने एक रनआउट किया, हसरंगा ने किया, हसरंगा भी आज जिसको कहते हैं अच्छी बॉलिंग कर रहा था, उसने भी जिसको कहते हैं ना जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की है, साथ ही साथ वेन पार्टनर ने भी अच्छी बॉलिंग की है, बड़ा क्रूशियल उसने विकेट निकाला था परमिशन का। वो जो विकेट उसने निकाला था उससे पिछली बॉल पर उसको छक्का मारा था, क्योंकि वो जो ओपनर इनका है पंजाब किंग्स का, बड़ा जबरदस्त किस्म का प्लेयर है, और ये जिसे कहते हैं ना डाउन द विकेट खेलना पसंद करता है, इसको बड़ा पसंद है। उसने वहीं पे छक्का भी मारा था, लेकिन उसके अगली बॉल पे पांड्या ने उसको आउट किया। तो जो मैंने आज के मैच के अंदर चीज नोट किया ना, पंजाब किंग्स जो है ना ये बड़ी खतरनाक टीम साबित हो सकती है, क्योंकि ये लोग फाइट करते हैं, ये लोग डरते नहीं है, प्रेशर में नहीं आते, इनके आउट होते हैं छक्के पे छक्का लगाते रहते हैं। हालांकि अगर आपके सामने ये पावर प्ले में 4 आउट इनके हो चुके हुए थे, उसके बाद भी ये लोग मैच को लेके गए, उनका जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो इतना ज्यादा नहीं था, बड़े अच्छे तरीके से लेके जा रहे थे, लेकिन एंड के ऊपर आके जो हर्षल पटेल ने ओवर किया, उसके बाद सिराज ने ओवर किया, वहां से गेम जिसको कहते हैं ना पूरी तरह से आरसीबी के हाथ में आ गई थी। अगेन कहूंगा, अगर मैं बात करूं आज के मैच की, तो भाई साफ सी बात है, मुझे आज के मैच में कैप्टन कोहली जिसको कहते हैं ना दिल को लगा, लेकिन विराट कोहली एज अ बैटर मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि विराट कोहली ने आज बहुत स्लो खेला। मैं जानता हूं पिच थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फैफ डु प्लेसी भी तो खेल रहा था ना, डु प्लेसी की भी आपने हिटिंग देखी, डु प्लेसी ने जबरदस्त किस्म के 84 रन बनाए, मजा आया देखने का। हालांकि वो प्रॉपर फिट भी नहीं है, फिर भी उसने बल्लेबाजी की, लेकिन विराट कोहली स्टार्ट अच्छा ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद विराट कोहली स्लो हो जाते हैं, और आज काफी वो स्लो खेले थे। और मैं यही चाहता कि विराट कोहली अगर इस सिचुएशन में आउट हो गए ना, तो ये आरसीबी का नुकसान है, ये आरसीबी का नुकसान। और वही हुआ कि विराट कोहली उसके बाद कुछ ही देर बाद जिसको कहते हैं ना अलग किस्म की शॉट खेलते हुए, विकेट कीपर का कैच, जबरदस्त किस्म का कैच था, उसके बाद वो आउट होकर चले गए, और उस वक्त उस वजह से ना मुझे लग रहा था कि आरसीबी तकरीबन कोई 15 से 25 रन शॉर्ट है, और नजर भी आ रहा था। फिर मैक्सवेल आते हैं, वो भी आउट होकर चले जाते हैं, उसके बाद आपके सामने हालात चले थे, फैफ डु प्लेसी मारते हिटिंग करते, लेकिन वो भी आउट होकर चले जाते हैं, और आरसीबी जिसको कहते हैं ना जो 190 की तरफ जाना चाहिए था, आरसीबी उतने रन नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी, लेकिन जो तारीफ बनती है वो बनती है विराट कोहली की। और सबसे मजे की जो चीज है ना, मैं दिल से चाहता था कि मैं विराट कोहली को ऐसा कैप्टन दोबारा देखूं, और मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, मुझे मेरे जिसको कहते हैं ना वहमो गुमान में नहीं था कि विराट कोहली कैप्टनसी कर लेगा, क्योंकि इसने पिछले साल भी नहीं की, और उम्मीद थी नहीं, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अगर ये भी था कि फैफ डु प्लेसी नहीं खेलेगा तो शायद ग्लेन मैक्सवेल को कैप्टनसी मिल जाए, या जिसको कहते हैं ना किसी और प्लेयर को कैप्टनसी मिल जाए, लेकिन विराट कोहली कैप्टनसी नहीं करेगा। लेकिन आज विराट कोहली को कैप्टन देख के ना सबसे पहले तो मुझे इतनी खुशी हुई है ना, और मैं समझ सकता हूं जो विराट कोहली के फैंस होंगे उनको भी खुशी हुई, क्योंकि बड़े अरसे बाद हमने विराट कोहली को एज अ कैप्टन देखा है, और उसका जो एग्रेशन देखने को मिला ना, ये एग्रेशन मैं पिछले 2 साल से बड़ा मिस कर रहा था। वो जिसको कहते हैं ना आउट होने के बाद एग्रेशन दिखाना, उसके बाद जिसको कहते हैं प्लेयर्स को वो अपने एग्रेशन से प्लेयर्स को प्रेशर में डालना, ये विराट कोहली ऑल विंटेज विराट कोहली था, ये बार बार देखने को नहीं मिलता, लेकिन आज के मैच में देखने को मिला, तो ये अच्छी चीज है, ये गुड साइन है। और मैं देखना चाहूंगा कि आगे भी ऐसे जिसे कहते हैं ना विराट कोहली को और मैचेस भी कैप्टनसी के मिले। आज मैच तो जीत गया आरसीबी जिसे कहते हैं तीसरा मैच अपना जीत गया, तो ये अच्छी चीज है आरसीबी के लिए। लेकिन अब बात यह कि आगे कैप्टनसी अगर विराट कोहली को दोबारा मिलती है, दोबारा से अगर लगातार
फैफ डू प्लेसी नहीं करते कैप्टनसी, तब तो समझो मौज हो गई है, क्योंकि विराट कोहली एज अ कैप्टन अलग ही नजर आता है। विराट कोहली एज अ कैप्टन जिसको कहते हैं ना दिल को छू जाता होता है, उसकी अलग ही क्लास नजर आती है। अगर आज विराट कोहली जबरदस्त किस्म का जिसको कहते हैं ना 90-100 कर जाते तो फिर तो खीर ही हो जानी थी, लेकिन वो जिसको कहते हैं आउट होकर चले गए।